प्रेम एक एहसास है। फिर भी दुनिया के लोग इस बात को समझ सके, कुछ हद तक प्रेम को जान सके, तो कुछ आचार्यों ने प्रेम की परिभाषा बताई है। एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है? उस प्रेम में 4 चीज होनी चाहिए। एक, जिस व्यक्ति और वस्तु का हमारे पास अभाव होता है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे पाकर हम तृप्त हो जाते हैं, जिसे हमारी शोभा बढ़ जाती है। ये 4 पॉइंट कहा। फिर से मैं आपको कहूं कि ऐसी वस्तु और व्यक्ति जो हमारी पास नहीं, मतलब हमारे पास उस वस्तु का, व्यक्ति का अभाव है, और फिर जिस टाइप की व्यक्ति, जिस टाइप की वस्तु का बहुत अभाव होता है और फिर वो हमारे सामने आ जाती हैं, तो हमारा उसके प्रति आकर्षण हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, और फिर उस वस्तु को थोड़ा प्राप्त करने की मेहनत करते हैं और वह वस्तु या वह व्यक्ति हमें मिल जाती हैं, तो तृप्ति का एहसास होता है, और तृप्ति का एहसास होने पर हमारी शोभा बढ़ जाती है। ये है प्रेम, हमारी शोभा। अब इसमें दुनिया की किसी वस्तु को आप फिक्स करो, दुनिया की किसी वस्तु को रखो, तो कोई फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर केवल मेरा कृष्ण ही फिट हो पाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात, हमारे पास किसी वस्तु का अभाव है, ठीक है? तो जवान लड़का क्या सोचता है? गर्लफ्रेंड का अभाव है। क्या सोचता है? कि गर्लफ्रेंड का अभाव है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, बस मार देते हैं आज, प्रपोज कर देते हैं। सो अब मैं तत्व की बात करूं, वो अभाव गर्लफ्रेंड का नहीं है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड मिल जाने के बाद भी अभाव तो बना ही रहता है। दुनिया में बहुत सारी वस्तु की आकांक्षा रहती है, अभाव रहता है, तो उसको पता नहीं है कि एक्चुअली अभाव किस बात का है। तो आदमी सोच लेता है कि कोई लड़की का अभाव है, या बड़े हो गए तो डॉलर का अभाव है, या किसी ना किसी का अभाव है, फिर उसको प्राप्त करने की मेहनत करते हैं, फिर वो मिलने पर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होने पर शोभा बढ़ती है, लेकिन वो कितनी देर तक? क्योंकि ये मिल गया तो अभाव तो बना ही रहा, दूसरी कोई वस्तु मिली तो अभाव बना ही रहा, तीसरी वस्तु मिली अभाव तो बना ही रहा। ये अभाव कब तक बना रहेगा? जब तक कृष्ण हमको नहीं मिल जाते हैं। भक्तों, जिस दिन कृष्ण मिल गए उस दिन कोई अभाव नहीं रहेगा। शास्त्र खोलने की छूट है। रामायण में केवट को राम मिल गए। पहले केवट नौकरी करता था, किसके लिए? पैसों के लिए। अभाव तो था ही, कुछ कमी तो थी ही, लेकिन जिस दिन राम मिल गए और राम ने कहा कि केवट अब कुछ चाहिए, तो अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। सो भगवान ही एक ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करके अभाव नहीं रहता। बाकी दुनिया में किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेंगे तो हमें अभाव रहेगा, हमें अभाव जीवन में बना रहेगा। प्रेम करने के लिए 2 चीज चाहिए। प्रेम करने के लिए 2 पात्र होने चाहिए। कोई व्यक्ति अपने में प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम के लिए 2 वस्तु चाहिए। इसलिए ये प्रेम शब्द भी जो है ना, आप सब लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि प्रेम शब्द बोलने में भी 2 होठ को, अधर और ओष्ठ को ऐसे मिलना होगा। बिना 2 मिले प्रेम नहीं हो सकता। जरा ट्राई कर लीजिए, एक बार बोल लीजिए, प्रेम प्रेम। प्रेम बोलने के लिए 2 बार, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात तो बनती है। एक मुलाकात तो जरूरी है, क्योंकि बिना मिले प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए मिलना होगा। प्रेम शब्द ही ऐसा है कि जिसको बोलने के लिए 2 होठ को मिलना पड़ता है। तो जब शब्द बोलने में 2 होठ को मिलने की जरूरत है, तो 2 पात्र को तो अवश्य मिलने की आवश्यकता है। अब क्या है, थोड़ा सा व्यवहारिक बात मैं आपको बता दूं कि एक आचार्य ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा कि 2 वस्तु या 2 व्यक्ति के आपस में संबंध क्या है। प्रेम करने वाले को ये 4 चीज
पूर्ण रूप से पता होनी चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, ये बिल्कुल गलत बात है। जहां ब्लाइंडनेस है वहां लव हो ही नहीं सकता। प्रेम करने के लिए कम से कम 4 वस्तु का ज्ञान जरूरी है बच्चों। चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रेम करो, लेकिन 4 चीज का ज्ञान होना चाहिए। एक, प्रेम करने के लिए 2 व्यक्ति का आपस में संबंध क्या है। दूसरा, संबंध के अनुसार व्यवहार क्या है। तीसरा, उस व्यवहार के अनुसार कर्तव्य क्या है और उनके नियम क्या है। संबंध क्या है, व्यवहार क्या है, कर्तव्य क्या है और नियम क्या है। इन जानकारी के बिना यदि कोई प्रेम करेगा तो फॉल इन लव, वो गिरेगा ही, वो मार खाएगा, वो चोट खाएगा। इसलिए इन 4 वस्तुओं को जानना चाहिए कि संबंध, प्रेम जो है, प्रेम का संबंध क्या है, प्रेम का व्यवहार क्या है, प्रेम का कर्तव्य क्या है और प्रेम का नियम क्या है। सो भक्तों, ये तो हो गई फिलोसॉफी शास्त्र के श्लोक और फिलोसॉफी। लेकिन वेदव्यास मुनि ने और भगवान ने इतनी कृपा की है कि शास्त्र के सिद्धांतों को दृष्टांत से पुष्टि होती है। और भक्तों, ऐसा ही प्रेम आज से 5000 वर्ष पूर्व किया गया था। ऐसा ही समझो कि वैलेंटाइन कृष्ण को बनाया गया था। ऐसा ही सच्चा प्रेम, ईमानदार प्रेम, भक्तों सत्यपरायण प्रेम, सत्यनिष्ठ प्रेम, यथार्थ प्रेम, वास्तविक प्रेम, सत्य प्रेम, स्वच्छ प्रेम, पुनीत प्रेम, उचित प्रेम, क्या कहेंगे, पाक हमारी उर्दू भाषा में पाक प्रेम। वो प्रेम कैसा था जो 5000 वर्ष पूर्व हुआ था? बिल्कुल साफ प्रेम, शुद्ध प्रेम, पावन प्रेम, अमल प्रेम। कैसा था वो? विमल प्रेम था वो उस देवी का, निर्मल प्रेम, बिल्कुल सही प्रेम, जिसको हम कहते हैं नीरा प्रेम, वास्तविक प्रेम, क्या कहेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल असली प्रेम, अमिश्रित प्रेम जिसमें कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल संगत प्रेम, पूर्ण प्रेम, अचूक प्रेम, निर्दोष प्रेम, बिल्कुल उजला प्रेम, स्पष्ट प्रेम, मुक्त प्रेम, सुंदर प्रेम, उज्जवल प्रेम, स्वाभाविक प्रेम। वो कैसा प्रेम था? स्वाभाविक प्रेम था, अपराध रहित था, वो प्रेम अकलंकित था, वो अदाग प्रेम था, अदोष प्रेम था, अनवध्य प्रेम था, अजर प्रेम, पाप शून्य प्रेम, बेकसूर, उर्दू लिफाज है, बेकसूर प्रेम, मासूम प्रेम, वो अखंड प्रेम था, अक्षय प्रेम था, अक्षुण्ण प्रेम, अजस्त्र, अविरल, अविभक्त, बिल्कुल चोखा, हमारे गुजराती में कहवाय चोखा प्रेम, दोष रहित प्रेम, निश्चल प्रेम, निष्कपट, अस्पृह, त्रुटिहीन, निष्कलंक, अडिग, जो बिल्कुल डगे नहीं, अडिग प्रेम, दृढ़ प्रेम, पारदर्शक, आदर्श प्रेम, उत्तम प्रेम, पाप रहित प्रेम, परिशुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम और विशुद्ध प्रेम। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में रहने वाली विदर्भ देश के राजा की कन्या देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से किया था, श्री द्वारिकाधीश से पवित्र प्रेम किया था। और जैसे आजकल वैलेंटाइन डे के दिन वैलेंटाइन बनाया जाता है और एक प्रेमी किसी प्रेमी को प्रपोज करता है, ठीक उसी प्रकार देवी रुक्मणी ने, दुनिया में पहली ऐसी नारी देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना वैलेंटाइन बनाया और भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी बनाया। और फिर वैलेंटाइन प्रेमी क्या करते हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं ना, वो कुछ मैसेज, कुछ कार्ड। तो देवी रुक्मणी ने माने भगवान श्री कृष्ण को अपना वैलेंटाइन, अपना स्नेही बनाकर 7 श्लोक लिख कर दिए थे। और वह 7 श्लोक कृष्ण ने जब पढ़े तो रुक्मणी को अपनी पत्नी बना लिया। ये हैं शुद्ध विशुद्ध प्रेम भक्तों। मैंने तो केवल 64, आप लोग गिनिएगा, मैंने केवल 64 प्रेम के लक्षण या प्रेम के उपलक्षण बताए,
लेकिन इसके जितने भी बताऊं उतना कम है। तो ऐसे शुद्ध विशुद्ध प्रेम देवी रुक्मणी ने किया था